हेलो एवरीवन, मैं आंचल आप सभी का आपके अपने परिवार शारदा ब्रेन बूस्टर्स में हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी, खुश होंगी और अपनी पढ़ाई में अच्छे से लगी हुई होंगी। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं टॉपिक नंबर 12, केयर ऑफ न्यूबॉर्न, लैक्टेशंस, प्रॉब्लम्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट न्यूट्रिशंस। ओके, नवजात की देखभाल, स्तनपान के तरीके, कुपोषण एवं पूरक पोषण, इन सभी के बारे में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वे सभी के सभी के आज हम क्लास में इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो पूरी क्लास को पूरे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए करते हैं बिना देरी के स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन शिशु को स्तनपान कराने की सिफारिश करता है, तो क्या 2 माह तक या 2 माह तक या फिर 4 माह तक या 6 माह तक या फिर 1 वर्ष तक? तो आपसे पूछा है कि देखो कितने माह तक, तो आप सभी को पता ही है कितने, 6 माह तक। 6 माह तक है ना, 6 माह तक तो क्या, 6 माह तक तो क्या, 6 माह तक जो शिशु होता है ना, शिशु 6 माह तक शिशु को माँ के दूध जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब स्तनपान पर ही निर्भर रखा जाता है। ठीक है, 6 माह तक। 6 माह के बाद क्या होता है, पूरा आहार देना स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है 6 माह तक, तो क्या होता है देखो आप सभी को पता है, जो माँ का दूध होता है ना, तो उसमें क्या क्या जो कोलेस्ट्रम, ठीक है, कोलेस्ट्रम नवजात शिशु के जो नवजात शिशु है ना, तो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, और जो एंजाइम के पाचक एंजाइम होते हैं ना, उनको उत्तेजित करता है। ठीक है, लगभग ये बोला जाता है कि 4 से 6 माह तक, तो क्या मतलब 4 या 6 माह तक, देखो मोस्टली क्या 6 माह तक ही माना गया है। WHO ने भी 6 माह ही माना है ना, WHO ने भी क्या 6 माह ही माना है। ओके, तो लेकिन किसी बुक में लिखा आता है 4 से 6 माह। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है, बाकी 6 माह ही आंसर देना है आपको। ओके, तो देखो क्या होता है, जो माँ का दूध होता है ना, तो उसमें एंटीबॉडीज पाई जाती है, कोलेस्ट्रम। ठीक है, जिसमें IgA एंटीबॉडीज पाई जाती है। IgA कौन सी पाई जाती है? IgA एंटीबॉडी पाई जाती है इसमें, जो माँ का दूध होता है ना, आप सभी को पता ही है। और क्या होता है, देखो जो माँ का दूध है इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, पोषक तत्व। क्या क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं माँ के दूध में? देखो एक तो क्या बोलते हैं उसको, प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट भी भरपूर मात्रा में मिलता है, वसा, कैल्शियम, है ना, और जल तथा अनेक जितने भी विटामिन होते हैं ना, तो माँ के दूध में भरपूर मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, और बच्चे को पूरा पोषण आहार मिलता है माँ के दूध से। तो 6 माह तक, कहीं कहीं पे 4 से 6 भी लिखा हुआ है बुक में, परंतु 6 माह अच्छे से ध्यान रख लेना है। 6 माह के बाद ही क्या बच्चे को जो आहार देना स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, बाकी 2 साल तक तो क्या देखो माँ का दूध पिलाया ही जाता है ना, तो या फिर गाय का पिलाते हैं। 2 साल तक तो जो आहार होता है ना, पूरक पोषण है, उसके साथ माँ का दूध देते ही हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हमारा? ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। ठीक है, अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिशु को कोलेस्ट्रम अवश्य पिलाया जाना चाहिए क्योंकि यह पीले रंग का होता है, या फिर यह प्रतिरक्षी तत्वों से भरपूर होता है, या यह सफ़ेद रंग का होता है, या फिर यह उपरोक्त सभी। तो देखो अभी बताया ना, तो जो माँ का दूध होता है ना, उसमें कोलेस्ट्रम, ठीक है, उसमें एंटीबॉडीज पाए जाते हैं जो शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है ना। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी है ना, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, शिशु को स्तनपान अवश्य कराया जाना चाहिए क्यों क्या यह सभी पोषक तत्वों से युक्त होता है, या फिर यह हर समय एवं उचित तापमान पर उपलब्ध होता है, या फिर यह प्रतिरक्षी तत्वों से युक्त होता है, या उपरोक्त सभी? तो देखो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी। आप सभी को पता ही है, जो स्तनपान मतलब जो माँ का दूध होता है ना, तो सभी पोषक तत्वों से भरपूर होता है ना, और यह हर समय उचित तापमान पर उपलब्ध होता है, जो भी बच्चों को चाहिए माँ पिला देती है, और यह प्रतिरक्षित तत्वों से युक्त होता है। देखो मुक्त और युक्त में बिल्कुल ध्यान रखना है। मुक्त होता है मतलब उसमें चीज़ नहीं है, और युक्त यानी कि है। ओके, अच्छे से। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अच्छे से आपको ध्यान रख लेना है। अब आगे देखते हैं, जन्म के समय कितने किलोग्राम के कम वजन वाले शिशु को कम वजन वाला शिशु माना जाता है? तो कितना, देखो क्या 2.5 किलोग्राम से कम, या 3 किलोग्राम से कम, या 4 किलोग्राम से कम, या फिर 3.5 किलोग्राम से कम?
तो देखो मोस्टली क्या 2.5 किलो से कम के बच्चे को ना, 2.5 किलो के कम से बच्चे को क्या माना जाता है, क्या बोलते हैं, कम वजन वाला शिशु माना जाता है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अच्छे से आपको ध्यान रख लेना है। ओके, अब देखते हैं आगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब देखते हैं, देखो मोस्टली क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, जो नवजात शिशु होता है ना, नवजात शिशु होता है, ठीक है, जन्म के टाइम, तो कितना मोस्टली देखो 6 से 8 पाउंड, 6 से 8 पाउंड या फिर 2.5 से साढ़े, मतलब 2.5 से 3, 3.5 के बीच का होता है बच्चा, ठीक है, जो नॉर्मली होता है। और उसकी लंबाई कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है 18 से 20 इंच, ठीक है, 18 से 20 इंच, 20 इंच नॉर्मली मानी जाती है, ठीक है। चलिए, और इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है बाकी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा कि 2.5 किलो से कम वजन के बच्चे को अब अपरिपक्व शिशु यानी कि मतलब कम वजन वाला बच्चा माना जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। माँ का दूध नवजात शिशु के लिए आपको बताना है उपहार है, तो क्या प्राकृतिक उपहार है या अप्राकृतिक उपहार है या कृत्रिम उपहार है। तो आप सभी को पता है ना, प्राकृतिक, ठीक है, प्रकृति की तरफ से उपहार है। तो 6 माह तक बच्चे को पूरा पोषण आहार मिलता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छे से आपको ध्यान रख लेना है। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6। जब माँ का दूध बच्चे को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है तो वह किसका शिकार होने लगता है। तो क्या कुपोषण का या रिकेट्स का या टाइफाइड का या इनमें से कोई नहीं। तो देखो क्या होना चाहिए राइट आंसर, कुपोषण का शिकार होने लगता है ना, किसका, कुपोषण का। तो राइट आंसर क्या होगा, देखो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अच्छे से आपको ध्यान रख लेना है। अब आगे देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 7। पूरक आहार कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो तरल पूरक आहार होता है ना, अर्ध ठोस पूरक आहार होता है और ठोस पूरक आहार होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो क्या होता है, 6 माह तक तो क्या, 6 माह तक तो बच्चे को बिल्कुल माँ का दूध ही पिलाया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, 6 माह के बाद पहले मतलब एकदम से ही ठोस आहार नहीं देना, पहले क्या है कि तरल आहार देंगे, दलिया वगैरह देंगे, है ना, और फिर थोड़ा अर्ध ठोस आहार देंगे कि जैसे मतलब आलू वगैरह को फोड़ कर दे दिया, है ना, और सब्जी वगैरह मसल कर दे दी। और फिर बाद में मतलब धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे ना, उतनी पाचन क्रिया और उसके अंदर ऑर्गन इतने मजबूत थोड़े ना होते हैं। 6 माह तक तो देखो वो माँ के दूध पे ही पलता है, ठीक है, तो धीरे धीरे मजबूत होते हैं उसके ऑर्गन, उसके बाद देते हैं उसको ठोस आहार, ठीक है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी। अच्छे से आपको ध्यान रख लेना है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8। कुपोषण का कारण नहीं है, तो क्या नहीं है कुपोषण का कारण आपको बताना है। तो क्या निर्धनता या अत्यधिक कार्य या नींद की कमी या फिर स्वच्छ एवं स्वस्थ पौष्टिक भोजन। तो देखो कुपोषण का कार्य स्वस्थ एवं स्वच्छ पौष्टिक भोजन थोड़ी ना होगा ये तो राइट आंसर क्या होगा, देखो यही होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपको अच्छे से देखो, नींद की कमी से, देखो निर्धनता से भी कुपोषण होता है ना, गरीबी में, और अत्यधिक कार्य करने से भी कुपोषण की, अत्यधिक कार्य कर रहे हैं, बाकी पोषण उतना मतलब डाइट वगैरह उतनी ले नहीं रहे, और नींद की कमी से भी, है ना, नींद की कमी से भी होता है। तो राइट आंसर क्या होगा कि स्वच्छ एवं स्वस्थ पौष्टिक आहार से कुपोषण नहीं होता, है ना। तो राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लार में रहता है, तो क्या रहता है लार में, क्या कार्बोहाइड्रेट रहता है या टाइलिन रहता है या प्रोटीन रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आपको कि लार में क्या रहता है। तो देखो लार में क्या रहता है, लार में रहता है टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम, ठीक है, टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम। तो राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर वी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 10। आहार आयोजन का महत्व है, तो क्या परिवार के लिए या समाज के लिए या स्वयं के लिए फिर आराम के लिए। तो देखो आहार आयोजन का महत्व किसके लिए, आहार आयोजन का महत्व है किसके लिए। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, परिवार के लिए, परिवार के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिवार के लिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से कौन सा आहार संरक्षण विधि है
तो कौन सी है? क्या निर्जलीकरण है या हिमीकरण है या विकिरण है? इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? देखो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप सभी को पता है आहार संरक्षण निर्जलीकरण से भी होती है, ठीक है, हिमीकरण से भी भोजन संरक्षित किया जाता है और विकिरण विधि से भी किया जाता है। देखो ये जितनी भी विधियाँ हैं, तो बाकी मैं क्या करूँगी, जितनी भी विधियां हैं इन सभी विधियों की मैं कोशिश करूंगी कि अगर हो पाया पॉसिबल कि मैं छोटे छोटे चार्ट देती हूँ, ठीक है, उन पर सभी विधियों को मोस्ट जो भी इनके बारे में लिख दूंगी, उस पर नोट कर दूंगी। बाकी आप अच्छे से देख लेना उसको, ठीक है। और बाकी आपको पता है मेरी राइटिंग तो अच्छी है नहीं, पर हाँ इतनी भी बेकार नहीं कि आपकी समझ में ना आ सके, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 6 माह के बच्चों को कैसा आहार देना चाहिए? तो क्या पूरक आहार देना चाहिए या तरल आहार देना चाहिए या अर्ध तरल आहार देना चाहिए, ठोस आहार देना चाहिए? तो देखो 6 माह के बच्चों को कैसा आहार देना चाहिए? तो कैसा देना चाहिए? तरल आहार देना चाहिए, तरल। उसके बाद फिर अर्ध तरल देते हैं, उसके बाद देते हैं ठोस आहार, है ना। तो 6 माह तक तो देखो बच्चा माँ के दूध पर ही निर्भर रहता है, ठीक है। 6 माह के बाद करते हैं पोषण, हाँ मतलब पूरक आहार देना, ठीक है। इतना अच्छे से ध्यान आपको रख लेना है। अब देखते हैं आगे। 14, मधुमेह में किस प्रकार का आहार देना चाहिए? तो किस प्रकार का आहार देना चाहिए? क्या न्यून शर्करा युक्त या अधिक रेशे युक्त या फिर उच्च प्रोटीन युक्त या न्यून प्रोटीन युक्त? तो मधुमेह के रोगी होते हैं तो उनको कैसा आहार देना चाहिए? देखो उनको देना चाहिए न्यून शर्करा युक्त, ठीक है, न्यून शर्करा युक्त। देखो क्या होता है, जब बॉडी में मतलब जो इंसुलिन, ठीक है, जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो इंसुलिन घटता है, ठीक है। तो इससे क्या मधुमेह डायबिटीज बढ़ती है, ठीक है। तो राइट आंसर ये होगा कि रोगी को कैसा आहार देना चाहिए? न्यून शर्करा युक्त देना चाहिए। अगर अधिक शर्करा युक्त देंगे तो फिर ग्लूकोज की मात्रा और बढ़ेगी, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 15, दूध में मिलावट को परख करने के लिए कौन सा यंत्र है? तो क्या थर्मामीटर से या फिर लैक्टोमीटर से या बैरोमीटर से या फिर किलोमीटर से? तो आपको पता ही है किससे नापते हैं? लैक्टोमीटर से। जो दूध की शुद्धता मापी जाती है, दूध की शुद्धता वह मापी जाती है लैक्टोमीटर से। किससे मापी जाती है दूध की शुद्धता? लैक्टोमीटर से, है ना, लैक्टोमीटर से। इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16, माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं तो क्या करते? देखो आप सभी को पता ही है, क्या सफाई करते हैं या संक्रमण करते हैं या विसंक्रमण करते हैं या फिर रोग रोधन क्षमता को बढ़ाते हैं? तो देखो इनमें एंटीबॉडीज पाए जाते हैं ना, तो रोग रोधन क्षमता को बढ़ाते हैं। और ये भी पता होना चाहिए कि जो कोलेस्ट्रॉल मतलब माँ का दूध, इसमें कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है? IgA एंटीबॉडी पाई जाती है। देखो 5 प्रकार की एंटीबॉडी होती है ना, तो उसमें से IgA कोलेस्ट्रॉल माँ के दूध, लार इत्यादि में पाई जाती है, ठीक है। इतना अच्छे से आपको ध्यान रख लेना है। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भोजन के पौष्टिक मूल्यों में वृद्धि करने की विधि है तो क्या खमीरीकरण या अंकुरीकरण या विभिन्न भोज्य पदार्थों का मिश्रीकरण या इनमें से सभी? तो राइट आंसर क्या होगा? देखो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18, संतुलित आहार न ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखो शारीरिक शक्ति भी कम होती है और भार में कमी भी होती है, कमजोरी भी होती है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अच्छे से आपको ध्यान रख लेना है। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, दूध अच्छा स्रोत है तो किसका है? क्या कैल्शियम का है या विटामिन ए का है या फिर विटामिन डी का है या कार्बोहाइड्रेट का है? तो देखो किसका है दूध अच्छा स्रोत? आपको सबको पता ही है किसका है? कैल्शियम का। किसका? कैल्शियम का, कैल्शियम का, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। ओके, अच्छे से आपको ध्यान रख लेना है। अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20, सीमित साधनों द्वारा समुचित पोषण हेतु पूर्व से किया गया नियोजन को कहते हैं तो क्या कहते हैं? क्या आहार आयोजन कहते हैं या फिर आहार पोषण कहते हैं या आहारीय चिकित्सा बोलते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, आहार आयोजन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आहार आयोजन, ठीक है, आहार आयोजन। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ओके, 20 का ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है? तो क्या इन्फ्लुएंजा है या ब्रोंकाइटिस है या एनीमिया है या फिर मलेरिया है?
तो पोषण संबंधित, पोषणहीनता संबंधित रोग बताना है आपको, तो कौन सा है? देखो यह है आपका एनीमिया रोग। एनीमिया रोग कौन सा है? एनीमिया रोग, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। ओके, किसकी कमी से होता है? लोह तत्व, आयरन की कमी से होता है, आयरन की कमी से, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है? तो कौन सी है? देखो मिश्रण भी है, खमीरीकरण भी है, अंकुरीकरण भी है, ठीक है। तो राइट आंसर इसलिए क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। और जितनी भी ये विधियां हैं खाने की, है ना, तो ये सभी के सभी मैं आपको जो शॉर्ट नोट्स में आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराती हूँ उसमें बता दूंगी, आप अच्छे से रिविजन कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23। दूध बैक्टीरिया रहित हो जाता है तो क्या गर्म करने पर या ठंडा रखने पर या बर्फ मिलाने पर या पानी मिलाने पर? तो जो दूध है वह बैक्टीरिया रहित हो जाता है तो किस में हो जाता है? देखो गर्म करने पर बैक्टीरिया रहित हो जाता है, पकाने पर, है ना, पकाना बोलते हैं हमारे यहाँ तो, दूध पकाने पर। तो राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 24। कुपोषण का मुख्य कारण है तो क्या अमीरी या फिर अज्ञानता या स्वाद या फिर यह सभी? तो बताओ क्या होगा? देखो अज्ञानता होगा, है ना, अमीरी से थोड़ी ना कुपोषण होगा, या फिर स्वाद से थोड़ी कुपोषण होगा। देखो ऑप्शंस के ऊपर आंसर वेरीफाई करता है, ठीक है। तो राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर बी, अज्ञानता, है ना, अज्ञानता के कारण कि पता है नहीं क्या खाना है, कैसे पोषण आहार कैसे लेना है, कौन सी कितनी कैलोरी लेनी है, ठीक है, कितने विटामिन ऊर्जा वगैरह, ठीक है, अज्ञानता की कमी से। तो राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। खाद्य पदार्थों को उनके पोषण मूल्य के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? तो क्या 2 वर्गों में या फिर 3 वर्गों में या 4 में या 7 में? तो कितने वर्गों में बांटा गया है? देखो ये बांटा गया 7 वर्गों में, 7 वर्गों में, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 7 वर्गों में बांटा गया है, 7 वर्गों में, ठीक है। तो राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे देखते हैं दूध में प्रोटीन किस रूप में होती है? तो किस में होती है? क्या एल्ब्यूमिन में या केसिन में या मायोसिन में या ब्यूटिन में? तो दूध में जो प्रोटीन होती है आप सभी को पता ही होगा किस में, किस रूप में होती है? होती है कैसिन रूप में, केसिन में, ठीक है। तो राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर वी, ओके, ऑप्शन नंबर बी, अच्छे से आपको ध्यान रख लेना है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27। पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है तो क्या प्राथमिक आवश्यकता है या फिर द्वितीयक आवश्यकता है या तृतीयक आवश्यकता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखो आप सभी को पता ही है पोषण जो है मानव शरीर की आवश्यकता है, प्राथमिक आवश्यकता, प्राथमिक आवश्यकता कौन सी है? प्राथमिक आवश्यकता। तो यही हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, है ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। परिवार के लिए आहार आयोजन होना चाहिए तो क्या चटपटा होना चाहिए या फिर तला भुना होना चाहिए या महंगा होना चाहिए? देखो कैसा होना चाहिए परिवार के लिए? पौष्टिक तत्वों से युक्त, स्वादिष्ट एवं आकर्षक, है ना। तो राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा हमारा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब आगे देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 29। भोजन में पोषक तत्वों की कमी से होता है तो क्या होता है? ये होता है क्या कुपोषण या क्वाशियोरकर या वेरी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखो ये क्या होता है? ये होता है कुपोषण, कुपोषण। और देखो कुपोषण भी 2 प्रकार के होते हैं, कुपोषण भी कितने? 2 प्रकार के होते हैं, कुपोषण भी कितने होते हैं? 2 प्रकार के, है ना, 2 प्रकार के होते हैं कुपोषण, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो क्या, एक तो अति मतलब कम खाने से पोषण, और एक अधिक, जिसको अति पोषण बोलते हैं, ठीक है, अत्यधिक खाने वगैरह से पोषण, ठीक है। इतना अच्छे से आपको ध्यान रख लेना है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। माता का दूध तो आपको बताना है क्या अपमिश्रित नहीं हो सकता, या यदि बच्चे को डायरिया है तब भी दिया जाता है, या सिर्फ बच्चे के लिए संतोषप्रद है, या हमेशा ताज़ा होता है? तो देखो माँ का जो दूध है ना, माँ का दूध है ना, तो यह हमेशा ताज़ा होता है, हमेशा, ठीक है। तो तभी तो बोलते हैं कि चाहे बीमारी कैसी भी कुछ भी हो, माँ का दूध नहीं छुटाना चाहिए बच्चे से, है ना। तो यही होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हमेशा ताज़ा होता है माँ का दूध।
अब आगे देखते हैं, पूरक पोषण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो पूरक पोषण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो कब किया गया था पूरक पोषण कार्यक्रम? कब किया गया था? क्या अप्रैल 1977 से, या फिर जुलाई 1978 से, या जनवरी 1975 से, या फिर जुलाई 1976 से? तो देखो जो पूरक पोषण कार्यक्रम है ना, तो ये कब से शुरू किया गया? ये शुरू किया गया अप्रैल 1977 से, अप्रैल 1977 से, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब देखो जो पोषण है, जो पूरक पोषण है ना, पूरक पोषण है, जो पूरक पोषण है, तो देखो उसके बारे में मैं कुछ बता देती हूँ, जगह है नहीं, यही बताती हूँ। पूरक पोषण, देखो पूरक पोषण कौन कौन से होते हैं? एक तो आपको पता ही है कैल्शियम, है ना, कैल्शियम, और क्या? वसा, ठीक है, फोलेट, वसा, फोलेट, आयरन, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट, है ना, और विटामिन ए, और विटामिन V1, विटामिन V2, विटामिन V3, और विटामिन डी नहीं, विटामिन V6, मतलब विटामिन वी के सभी कॉम्प्लेक्स, और विटामिन सी, विटामिन डी। देखो इनके बारे में और क्या क्या, देखो क्या क्या मोस्ट आपको बात ध्यान रखनी है, एक एक करके मैं बताती हूँ। चलो देखो, कैल्शियम, पूरक पोषण में आपको एक तो कैल्शियम ध्यान रखना है, कैल्शियम है ना, कैल्शियम बिल्कुल अच्छे से आपको ध्यान रख लेना है। कैल्शियम, देखो कैल्शियम के बारे में क्या ध्यान रखना है कि देखो ये क्या करते हैं, हड्डियों को मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए निर्माण में कैल्शियम ही मदद करता है। हड्डियों के मजबूत होने में, ठीक है, दांत वगैरह के मजबूत होने में क्या कैल्शियम काम करता है। और वसा के बारे में देखो, वसा के बारे में क्या ध्यान रखना है आपको? वसा के बारे में, ये ऊर्जा पैदा करती है और मस्तिष्क के विकास में मदद करती है, ठीक है, और त्वचा और बालों के स्वस्थ बनाने के और संक्रमण से भी बचाव करती है। जो वसा है, वसा के बारे में आपको इतना ध्यान रख लेना है। और देखो फिर क्या आता है, फोलेट, है ना, फोलेट के बारे में आपको ध्यान क्या रखना है? देखो ये क्या करता है, जो फोलेट है ये क्या करता है, ये जो आपकी क्या बोलते हैं, कोशिकाओं को विभाजित करने में मदद करता है। जो फोलेट है, देखो आप अलग से फोलिक एसिड की गर्भावस्था में गोलियां भी दी जाती है ना। और क्या ध्यान रखना है, देखो और क्या, विटामिन, अब आगे विटामिन, हाँ पहले उससे आयरन क्या, देखो आयरन क्यों आवश्यक है? आयरन, है ना, आप सभी को पता ही है। देखो ये क्या करता है कि ये रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है, और स्तनपान कराने वाले बच्चों को आयरन की खुराक लेनी चाहिए, मतलब उससे ही मिलता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये किस लिए आवश्यक होते हैं? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, है ना, ये किस लिए आवश्यक होते हैं? देखो ये ऊर्जा के स्रोत है ना, आप सभी बताइए। देखो ये क्या करते हैं, ऊर्जा और कोशिका का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब आया जिंक, देखो जिंक, है ना, जिंक किस लिए आवश्यक होता है? ये क्या करता है, ये है कोशिकाओं को बढ़ने और खुद की मरम्मत करने में मदद करता है। जो कोशिकाओं की बढ़ने और उनकी मरम्मत करने में कौन सा मदद करता है? जिंक होता है, जिंक, Zn। इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। बाकी विटामिन ए के बारे में ध्यान रखो, ये त्वचा वालों के लिए आवश्यक होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को स्वस्थ बनाने के लिए। और विटामिन B1 आया हमारा, विटामिन B1, है ना, B1 और B2, V3 और V6, V12, इतना अच्छे से ध्यान रख लेना है। देखो B2 क्या करता है, B1 क्या करता है, पहले B1 के बारे में। B1 क्या, भोजन को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। V2 क्या करता है, कोशिकाओं को क्षति से बचाता है। V3 क्या करता है, वसा और प्रोटीन को उपयोग में मदद करता है। V6 क्या करता है, यह मस्तिष्क और प्रतिरक्षा प्रणाली को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। V12 क्या करता है, V12 जो तंत्रिका और रक्त कोशिकाएं होती है ना, तो उनको स्वस्थ रखने में मदद करता है। इतना विटामिन। अब देखते हैं विटामिन सी, है ना, विटामिन सी किस लिए आवश्यक होता है? ये संक्रमण से बचाव करता है और घावों को भरने में मदद करता है, जो विटामिन सी है, ओके। और फिर आता है विटामिन डी, ये किस लिए आवश्यक है? देखो पता ही है, जो शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करने में कौन मदद, विटामिन डी ही करता है। और स्तनपान करने वाले शिशुओं को विटामिन डी सप्लीमेंट की आवश्यकता अधिक होती है, ठीक है। अब आए विटामिन ई, ये किस लिए आवश्यक है? विटामिन ई किस लिए आवश्यक है? ये क्या करता है, ये रक्त प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। और विटामिन के क्या करता है, विटामिन के ये खून के थक्के को खून को जमने में मदद करता है। इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है, ठीक है, पूरक पोषण आहार के बारे में। राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब आगे देखते हैं,
राष्ट्रीय पोषण अभियान 2022 की थीम क्या है? 2022 की थीम बतानी है आपको। तो क्या है, देखो यह क्या है, सेलिब्रेट ए बर्ड ऑफ फ्लेवर्स। क्या है राष्ट्रीय पोषण अभियान की थीम? क्या है इसकी थीम? सेलिब्रेट एंड, मतलब एंड की बोली हूँ, सेलिब्रेट ए वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सेलिब्रेट ए वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स राष्ट्रीय पोषण अभियान 2022 की थीम है, 22 की थीम, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। राष्ट्रीय पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं पोषण? देखो कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं 2 प्रकार के, है ना, अभी बताया था ना, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, स्वपोषण, परपोषण। अब आगे देखते हैं भारत में सबसे ज़्यादा कुपोषण किस राज्य में है? तो किस राज्य में? क्या बिहार में, या गुजरात में, या झारखंड में, या उत्तर प्रदेश में? तो सबसे ज़्यादा जो कुपोषण किस राज्य में है? देखो ये आपको पता ही होगा, बिहार में है ना, कहाँ पर? बिहार में। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बिहार में। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 35। सर्वप्रथम किस राज्य ने पोषण अभियान शुरू किया? तो किस राज्य ने पोषण अभियान शुरू किया? क्या उत्तर प्रदेश ने, या गुजरात ने, या मध्य प्रदेश ने, या फिर राजस्थान ने? तो सर्वप्रथम पोषण अभियान आपके गुजरात राज्य ने शुरू किया था। किसने? गुजरात ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कुपोषण से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो देखो क्या स्त्रियों में रक्ताल्पता, या घेंगा रोग, या रतौंधी, या सभी? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखो जो रक्ताल्पता होती है ये किसकी? आयरन की कमी से होती है, एनीमिया, है ना। और घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। इतना भी आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है, ओके। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो क्या विटामिन और क्लोरीन की, या प्रोटीन और क्लोरीन की, या प्रोटीन और कैलोरी की, या फिर विटामिन और कैलोरी की? तो बताओ राइट आंसर क्या होगा? देखो प्रोटीन और कैलोरी की होती है जो कुपोषण में सबसे अधिक कमी होती है ना, तो प्रोटीन और कैलोरी की होती है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओके। अब इतना अच्छे से आपको ध्यान रख लेना है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। पोषण दिवस क्या है? पोषण दिवस कब से कब तक मनाया जाता है? मतलब क्या 1 सितंबर से 7 सितंबर तक, या 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, या 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, या 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर? देखो आपको पता ही है कि अगस्त के पहले पखवाड़े में मनाया जाता है, यानी कि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। अब जो इसकी थीम है, मतलब इस बार की भी थीम, 2022 की भी थीम आपको बतानी है, 2022 की भी और 2023 की भी मैंने एक दिन आपको बताई थी, ठीक है। 21 की भी बताई थी वैसे तो मैंने, पर आप क्या करना, 2022 की भी थीम और 2023 की भी थीम। आज आपको SW का क्वेश्चन यही है कि पोषण दिवस की थीम बतानी है आपको, एक 2022 की और 2023 दोनों की थीम बतानी है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, ओके। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। पोषण की अवस्था कितने प्रकार की होती है? कितने, मतलब पोषण की अवस्था कितने होती है? तो क्या 4 होती है, या 3 होती है, या 5, या 6? तो कितनी होती है पोषण की अवस्था? तो पोषण की अवस्था होती है 3, क्या बोलते हैं, 5 है ना, 5। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अच्छे से आपको ध्यान रख लेना है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। भारत में कितने प्रतिशत कुपोषण है? तो 2022 की रिपोर्ट के अनुसार है, तो कितने हैं? क्या 39%, या 29%, या 37%, या 56%? तो कितने परसेंट कुपोषण है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 29%। 29 पॉइंट कुछ करके है, तो 29 पॉइंट ध्यान रखो आप, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब आपके कितने राइट हुए, ठीक है, कितने तो राइट हुए और कितने हुए रॉन्ग, ठीक है, कितने हुए रॉन्ग? आप सभी को क्या कमेंट सेक्शन में बताना है, और क्या करना है, 2022 की थीम पोषण वाली, ठीक है, मतलब सप्ताह वाली, और 2023 की थीम, 2022 और 2023 की थीम, 2023 की थीम आपको कहाँ बतानी है? कमेंट सेक्शन में बतानी है। आज का आपका SW का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए कैसी लगी क्लास सभी को बताना है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राधे, धन्यवाद।